हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नेचुरल क्लासेस बाई प्रदीप सर केमिस्ट्री के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी रहो मस्त रहो, हिट रहो और फिट रहो। तो आज का मैं टॉपिक आप लोग के बीच में वीडियो जो इसके वाले पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 6 बताया था और बताया था कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या अंतर होता है। और आज हम पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड आईपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेक्लिएचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये जो है वर्गीकरण और कार्बनिक यौगिकों की आईपीएसी नाम पद्धति है, उसके हिसाब से मतलब कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और पार्ट नंबर क्या है? 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और कैसे इसका बंटवारा हुआ, कितने भागों में इसको क्या किया है, बांटा गया है। तो मैं बता दूं कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण मतलब 2 प्रकार से किया गया है, मतलब इसको 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। दूसरा क्या है हमारा, बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। तो आइए देखते हैं कि मतलब कार्बनिक 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 ठीक है, कार्बनिक को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला हमारा होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ठीक है, या इसको बोलते हैं अचक्री, क्या बोलते हैं इसको, अचक्री यौगिक। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक यौगिक। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं इसका। सेकेंड में क्या होता है, बंद श्रृंखला वाले क्या होते हैं, यौगिक होता है, या इसको क्या कहते हैं, चक्री यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब खुली श्रृंखला वाले यौगिक को भी 2 वर्गों में बांटा और उसका नाम क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसकी अगर इंग्लिश की बात करूं तो ये क्या होता है, ओपन चेन बोलते हैं बेटा, इसको ओपन चेन, या इसको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं बेटा ना, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, क्लोज्ड चेन होता है, या इसको बेटा क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स करते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स में हाईलाइट कर देता हूं। देखो, इसको भी बॉक्स में मैं क्या कर दे रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो बेटा, इसको कितने वर्ग में बांटा गया है, देखो इसको 2 वर्गों में भी बांटा गया है। पहला क्या है बेटा, संतृप्त यौगिक, सेकेंड क्या है बेटा, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, देखो बेटा, इसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है बेटा समचक्री
या कार्बन चक्री यौगिक। ठीक है, इसका बेटा सेकेंड क्या होता है, विषम चक्री यौगिक होता है, विषम चक्री यौगिक। ठीक है, विषम चक्री यौगिक। अच्छा बेटा इसको देखते हैं, इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है, समचक्री यौगिक को। अच्छा रुक जाओ, इसको हम क्या कहते हैं, समचक्री यौगिक या कार्बन चक्री यौगिक को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं होमो साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं होमो साइक्लिक कंपाउंड्स। इसको बेटा बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, अगर इसकी मैं पार्टिसिपेशन की बात करूं तो इसको दो वर्गों में बांटा गया है, इसको भी एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, ठीक है देखना थोड़ा, इसको बेटा क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसे बोलते हैं बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड और क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये कंडीशन क्या है, थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कार्बनिक को दो वर्गों में बांटा गया है, मतलब कार्बनिक के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक या अचक्रीय यौगिक, या इसको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरा होता है बेटा बंद श्रृंखला वाले यौगिक, या इसे बोलते हैं चक्रीय यौगिक, मतलब क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको भी मतलब दो वर्गों में बांटा। ठीक है, कौन कौन बांटा, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। जिस तरह से इसको दो वर्गों में बांटा है, इसको भी बंद श्रृंखला वाले यौगिक को भी क्या किया गया है, दो वर्गों में बांटा गया है, समचक्री यौगिक या इसको बोलते हैं बेटा कार्बन चक्री यौगिक, और इसको बोलते हैं विषम चक्री यौगिक। ठीक है, अच्छा समचक्री यौगिक को कितने वर्ग में बांटा गया है बेटा, दो वर्गों में। पहला क्या है एरोमेटिक, दूसरा क्या है एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ले लो। ठीक है बेटा, देखते हैं, पहले तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं ना। अच्छा, अगर मैं श्रृंखला की बात करूं, अगर मैं टिप्स की थोड़ा सा ले लेता हूं, टिप्स छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चा करना देखता हूं। अगर मैं बेटा श्रृंखला की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, श्रृंखला की मैं बात करूं ना, इसको अगर मैं क्या करूं, अगर मैं श्रृंखला की बात करूं, अगर मैं श्रृंखला की बात करूं, श्रृंखला को क्या कहते हैं, चेन कहते हैं ना। अच्छा, अगर मान लो कि श्रृंखला होता है दो, एक क्या होता है सीधी श्रृंखला होता है, एक क्या होता है शाखी श्रृंखला होता है। बेटा अगर मैं श्रृंखला की बात करूं तो ये क्या होता है, इसको दो टाइप से लेकर चलते हैं, मतलब एक हमारी क्या होती है, सीधी श्रृंखला होती है, क्या होती है, सीधी श्रृंखला। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है हमारा, एक होता है सेकेंड क्या होता है, शाखित श्रृंखला। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, ये अगर श्रृंखला की मैं चेन की मैं बात करता हूं तो मतलब किसी एक ही चीज या अलग
चीजों का समूह, चीजों का समूह बेटा क्या कहलाता है? समूह। क्या कहलाता है? श्रृंखला कहलाता है ना। क्या कहलाता है? श्रृंखला। ठीक है। अच्छा, श्रृंखला क्या होती है? बंद भी होती है और खुले भी होती है। अगर मैं बताऊं, हाँ, श्रृंखला समूह को क्या कहते हैं? समूह को श्रृंखला, समूह को किसी एक ही चीज या अलग चीजों का समूह, समूह को क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला कहते हैं। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? हाँ कि ना? बोलो। अब ध्यान से देखना, ये जो श्रृंखला होती है ना, ये श्रृंखला जो होती है बेटा, याद रखना श्रृंखला कैसे कैसे रहती है। ठीक है, यह श्रृंखला कैसे कैसे रहती है थोड़ा सा मैं बता दूं। खुली रहती है, ठीक है, और बंद रहती है बेटा। क्या रहती है? बंद। खुली की अगर मैं बात करूं तो एकदम ओपन, जैसे क्या होता है, अगर ये क्या, अगर मैं मान लो कि अगर ये किस सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, कार्बनिक ना, तो अगर मान लो कि अगर मैं कार्बन को ऐसे लिखता हूँ बेटा, कार्बन को मैं क्या लिख रहा हूँ? ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो ये बोलेंगे कार्बन का समूह है। इसे हम क्या बोलेंगे? अगर मान लो कि अगर तुमको मैं समझाने के तौर पे ले लूँ, अगर मान लो ये आदमी लेता हूँ, आदमी और आदमी लेता हूँ बेटा, क्या लेता हूँ? आदमी और क्या लेता हूँ? आदमी लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे कि आदमियों का समूह। क्या बोलेंगे? आदमियों। क्या बोलेंगे? आदमियों का समूह बोलेंगे बेटा, आदमियों का समूह। और इसी समूह को बेटा हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला। फिर से अगर मान लो कि मैं कई लड़कों को लेता हूं, अगर मान लो खुली, अगर ये लड़कों को लेता हूं, लड़कों को लेता हूं, लड़कों को लेता हूं, लड़कों को लेता हूं, तो ये लड़कों का बेटा क्या है? समूह है। और ये कैसे? खुले हैं। अगर इन्हीं लड़कों को मैं ऐसे लिख लेता हूं, लड़कों, अगर मैं इन लोगों को क्या करता हूं? बंद कर देता हूं। इधर भी लड़का है, लड़कों, और इधर भी मैं क्या लेता हूं? लड़कों को लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या है? एक बंद है ना, इसको मैं पैक कर देता हूं, तो इसे बोलते हैं बंद श्रृंखला। इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या? बंद श्रृंखला। ठीक वैसे ही अगर मान लो, कि ये मैं अगर कार्बनों का समूह लेता हूं ना, क्या लेता हूं? कार्बनों का समूह लेता हूं। जैसे मान लो कि ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और कार्बन एक दूसरे के बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये बोलेंगे कि ये कार्बनों का बेटा क्या है? समूह है। और ये कार्बन का समूह कैसा है? खुली है। कैसा है? खुली है। अगर मैं फिर से कार्बन लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ और ऐसे लेता हूँ, तो बेटा ये भी कार्बन है, लेकिन कैसा है? ये बंद है। इसी को बेटा हम कहते हैं खुली श्रृंखला, और इसे कहते हैं बंद श्रृंखला। ठीक है, मतलब कार्बनों के समूह को क्या कहते हैं? मतलब कार्बनों के समूह जो क्या होते हैं, जिनके लास्ट वाले छोर और इनके प्रथम वाले छोर क्या होते हैं? खुले होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला कहते हैं। और कार्बनों का समूह जो चारों ओर से क्या होते हैं बेटा? पैक होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ रहा है कि हाँ कि ना? बोलो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा खुली, और ठीक है, देखते हैं सीधी श्रृंखला। देखो, खुली और बंद श्रृंखला थी। और देखो सीधी श्रृंखला की मैं बात करूं, सीधे मतलब अगर ऐसे बात करूं, सीधी लाइन में चलना, मतलब कार्बन की सीधी लाइन में चलना, कार्बन का सीधी लाइन में चलना ही सीधी श्रृंखला कहलाती है। कई कार्बनों का सीधी लाइन में चलना क्या कहलाती है? सीधी श्रृंखला कहलाती है। जैसे मान लो कि ये कार्बन है ना बेटा, ये क्या है? कार्बन है। ये क्या है बेटा? कार्बन है। तो बेटा ये हमारी क्या है? सीधी श्रृंखला है। इसे क्या बोलेंगे बेटा? सीधी श्रृंखला। अगर मान लो यही हमारा क्या है? कार्बन है, यही कार्बन है, और ये कार्बन हमारा है। ठीक है, तो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। ठीक है, तो ये था श्रृंखला के बारे में। अब देखो यहाँ पे कंडीशन और है कि कार्बन के बीच में ये क्या है? कार्बन के बीच में सर जी इसको क्या किए हैं? इसे क्या जोड़े हैं? मतलब इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। तो देखते हैं ये बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, मैं हर एक चीज आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से दूं, ताकि हर एक कंसेप्ट पे आप लोग का ध्यान रहे और अच्छे से आप लोग को कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, देखते हैं बॉन्ड। अब उसके बाद क्या था हमारा?
ये तो था श्रृंखला, और मैंने खुली श्रृंखला की भी चर्चा कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा बॉन्ड देखते हैं ना, देखते हैं क्या बॉन्ड। अगर मैं बेटा बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड का मतलब होता है बंध। क्या होता है? बंध होता है, बंध होता है। ये अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, या 3 बॉन्ड को 3 वर्गों में बांटा गया है। बेटा वो वर्ग कौन कौन है मैं बता दूं। एक हमारा होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। और सेकेंड हमारा क्या होता है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और थर्ड हमारा क्या होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड का अगर मैं साइन की बात करूं तो ऐसे रहता है ना। डबल बॉन्ड की बात करूं बेटा तो ऐसे रहता है ना। अगर ट्रिपल में बॉन्ड की बात करूं तो बेटा क्या रहता है? ऐसे रहता है। ये किससे जुड़े रहते हैं? ये किनसे जुड़े रहते हैं? बात यह होती है, मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। मतलब कार्बन का जुड़ाव ही क्या कहलाता है? एक कार्बन श्रृंखला का निर्माण कराता है। कार्बन का जुड़ाव एक कार्बन श्रृंखला क्या कहलाता है? एक श्रृंखला का निर्माण कराता है। कि श्रृंखला डिपेंड करता है कि खुली है कि बंद है। अगर इसको बेटा मैं बताऊं, अगर इस सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एन के नाम से जानते हैं, याद रखना। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा? एन। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन कहते हैं, ठीक है। यही बॉन्ड कार्बनों के बीच में जुड़ा रहता है। अगर मैं कहीं लिख दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में, याद रखना, यही बॉन्ड, याद रखना बेटा, यही बॉन्ड BOND बॉन्ड कार्बनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के, कार्बन कार्बन के बीच में बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं बेटा? जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, ठीक है। चाहे डबल, चाहे सिंगल बॉन्ड में, चाहे सिंगल बॉन्ड में, चाहे डबल बॉन्ड में, चाहे ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो याद रखना, यही जो क्या होते हैं, यही बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं बेटा? जुड़े रहते हैं। चाहे सिंगल बॉन्ड के, चाहे सिंगल बॉन्ड में, चाहे डबल बॉन्ड के रूप में, चाहे ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। हाँ, दूसरी बात यह है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया कहाँ से, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, जब इसका अलग से मैं वीडियो आपको बनाऊंगा और अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, 2 चीज़ हम लोग के सामने फेस करने के लिए आता है। मैं बता दूं कि अगर मैं बता दूं, यदि कार्बन के बीच में, यदि कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो बेटा। क्या हो? कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो याद रखना, इस कार्बन को, हमको पता है कि इस कार्बन को हम एल्क कहते हैं बेटा। इस कार्बन को बेटा हम क्या कहते हैं? एल्क कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा बॉन्ड होता है, ये जो हमारा क्या होता है? ये तो बॉन्ड है ना। ये कैसा है? ये क्या है हमारा? ये बॉन्ड है ना बेटा, BOND। क्या है हमारा? बॉन्ड। और कैसा बॉन्ड है? बोलो, कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अच्छा बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। और याद रखना, जब हम क्या होता है, जब कार्बन का हम कॉमन लेते हैं, देखो, देखते हैं बेटा थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो हमारा एल्क है, जब इसका हम क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं ना, तो एल्क मिलता है हमें। और इन्हीं बेटा को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जब पास में लेके आते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? एल्क होता है, और प्लस क्या होता है बेटा? एन होता है, जिसका नाम हमारा क्या होता है? एल्केन होता है। क्या होता है बेटा? एल्केन। अगर मैं एल्केन को बोलूँ कि किस खुली श्रृंखला में आता है, तो आप सीधे बोलोगे, इसको एल्केन को हम क्या बोलते हैं बेटा? संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा, ये कंडीशन था। अगर मैं सेकेंड की बात करूं, यदि आपको अगर दिख जाए, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड दिख जाए ना,
तो सबको पता है कि डबल बॉन्ड को किसके नाम से जानते हैं बेटा, इन के नाम से, और एक एल्क, ये क्या होता है एल्क, और प्लस क्या हो जाएगा इन, तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं एल्क इन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं एल्क इन। और मैं अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बेटा बात करूं तो ये हमारा क्या होता है एल्क और प्लस ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा एल्काइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सॉरी असंतृप्त यौगिक कहते हैं, क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं ना, लेकिन यौगिक कहना बहुत ही बेटर होगा, ठीक है, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो आज यहीं तक, और इसके नेक्स्ट में आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाय।